सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन 5 to 10. Question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding marks are marked. We can write angle RAT congruent to. ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि R किसके इक्वल है, W के इक्वल है। पहले हम क्या लिखेंगे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए जैसे R किसके इक्वल है, W के, तो R इज इक्वल्स टू W। ठीक है, एंड आपको एक के गिवन है, A किसके इक्वल है, O के, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल O। एंड T किसके इक्वल है, N के, एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल N। तो अब ये किससे होगा, तीनों, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी क्या है, एक एंगल है, और हमें क्या दे रखा है, साइड भी दे रखी है। AT किसके इक्वल दे रखी है, NO के इक्वल दे रखी है। एंड एक क्या दे रखा है, AR किसके इक्वल दे रखा है, AR दे रखा है WO के इक्वल दे रखा है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम इस एंगल को RAT को हम किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। पहले आप देखेंगे RAT, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, WON, क्योंकि R किसके इक्वल है, W के, तो R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, W। A किसके इक्वल है, O के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा O। एंड T किसके इक्वल है, N, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, अब आप ये किससे करते हैं। अब आपने कोई कॉन्ग्रुएंसी A तो नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारी तीनों एंगल है। हमने क्या पढ़ा कि SSS पढ़ रखी है, SES दे रखी है, पढ़ रखी है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं इसको। चाहे तो आप SSS से भी कर सकते हैं, ASA से भी कर सकते हैं, या फिर SAS से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किससे कर देती हूँ, ये बाय SAS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ट्राइंगल दे रखा है आपको। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा क्या क्या इक्वल गिवन है। पहले कौन कौन से ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल, एक तो BTA एंड एक ट्राइंगल क्या है, BCA। ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल है। अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या क्या इक्वल है। BT किसके इक्वल है, BC के, ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, एंड AC किसके इक्वल है, AT के इक्वल है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले कौन सा ट्राइंगल है, BTA, तो BTA का लिखेंगे, AT इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये भी क्या है आपको गिवन है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, CBA इज इक्वल्स टू क्या है, TBA, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी क्या दे रखे हैं, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल TBA इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल CBA। ये भी क्या है, हमें गिवन है। एंड हमें आप यहाँ पे देखेंगे BAC कितना गिवन है, ये 90 डिग्री का, ये वाला साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ठीक है, ये भी क्या है आपको गिवन। पहले हमने बहुत सारा लिख लिया है, अब हम इसमें देख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है, BCA के इक्वल कौन है। आपसे ये मतलब आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। BCA वाला किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, BTA के ही करेंगे, क्योंकि वही दो सेम ट्रायंगल है। अब आप देखेंगे इसमें दो तो साइड है एंड एक एंगल है, तो आप ये किसी से भी कर सकते हैं। अब आपके पास दो एंगल भी हैं और एक साइड भी गिवन है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं BT, तो अब आप किससे करना है, किसी से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SAS से कर दें हम। ठीक है, पहले किसके इक्वल होगा, BC किसके होगा, BT,
ए के बाय एस ए एस। ठीक है, आप ये किसी से भी कर सकते थे। क्लियर है? इसके आंसर डिफर भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे क्या है, दो एंगल आ रहे हैं, दो साइड आ रही हैं, दो एंगल आ रहे हैं। एंड अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ए बी क्या है, कॉमन भी है। ठीक है, ए बी क्या है, कॉमन भी है। तो ये क्या हो सकता है, एस एस से भी हो सकता है, ए एस से भी हो सकता है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है। नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है, क्यू आर एस। तो हम कौन कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू आर एस एंड ट्राइंगल क्यू पी टी, यही तो है। ठीक है, अब हमें जो भी इक्वल है हम पहले वो लिख लेते हैं। एंगल वन मतलब कि अगर आप देखते हैं आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, यहाँ पर आपका एक साइन है तो यहाँ पे भी टी पर भी है, तो पी टी ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी टी ओ गिवन है। फिर अब हम आते हैं आर पर, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल होगा, क्यू पी टी के, क्यू पी टी के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीटी लाइन किसके इक्वल है, पीटी लाइन किसके इक्वल गिवन है, क्यू आर के इक्वल गिवन है। एंड पी क्यू किसके इक्वल गिवन है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो सके। देखो यहाँ पे क्या है, पी क्यू, ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी, क्योंकि ये वाली लाइन इसके है तो ये वाली क्या होगी, इसके इक्वल होगी। पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आर एस के। ठीक है, एंड टी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू एस के इक्वल होगा। अब आपकी ये सारी इक्वल लाइन इक्वल आ गई है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ट्राइंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो क्यू किसके इक्वल है, क्यू किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो क्यू के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। आर किसके इक्वल है, आर पी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। तो अब ये देखिए टी पी, तो यहाँ पे क्या बच गया, क्यू। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बाय। अब आप ये किसी से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको किससे कर देती हूँ, एस से कर देती हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्क्वायर्ड शीट, एक स्क्वायर्ड शीट होती है जिसके अंदर आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जिनका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से ये दो ट्राइंगल हैं, मैंने छोटे छोटे ही बनाया अभी। इनका बोला है कि जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एरिया सेम होने के लिए मेन हमें क्या चाहिए कि ये और ये इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो। मीन्स जो इनकी साइड्स हैं वो इक्वल होनी जरूरी है, क्योंकि एंगल्स का इक्वल होना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, एंगल का सम तो 180 ही आएगा। बट मेन मैटर क्या करता है एरिया इक्वल होने के लिए, कि वो ट्राइंगल की सेम शेप भी होनी चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। साइज के लिए क्या मैटर करता है कि मेन जो इनकी जो साइड्स हैं, जो इनकी मेजरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जब एक ट्राइंगल की ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, तो ये हमारा किससे होगा, एस कॉन्ग्रुएंसी से होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, आपको बोला है कि वो ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो व्हेन टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, जब उनका एरिया क्या है, इक्वल होगा, तो वो ट्राइंगल, कोई भी हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये किस प्रॉपर्टी से होगा, हमारा एस से होगा, क्योंकि इसमें एक एंगल भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल की आती हमें नहीं पता, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम तो 180 होता है, तो वो घूम फिर के सब दोनों का ही 180 आएगा। बट मेन के मैटर करता है साइड बाय एस। ठीक है, अब अगर हम इसके लास्ट में पढ़ते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरीमीटर। पैरीमीटर भी क्या होगा, सेम ही होगा जब ये सब सेम है। जैसे ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 3, ये है 4, ये है 5। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, 3 + 4 + 5, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12। अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 12।
तो दोनों के पेरीमीटर भी क्या होंगे, सेम होंगे। दस देयर पेरीमीटर, ये बस आपको समझाने के लिए था, बट आप यहाँ पे यही लिखेंगे, दस देयर पेरीमीटर आर सेम। सेम क्यों होंगे, बिकॉज देयर साइड्स आर ऑल्सो सेम, क्योंकि उनकी साइड्स क्या हैं, वो भी क्या है, सेम है, जिस वजह से क्या होगा कि उनके जो पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट में दे रखा है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, मीन्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। जब अगर उनका ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है, इफ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, मीन्स कॉन्ग्रेंट वो प्रूव नहीं हो रहे, तो आप क्या कह सकते हैं, क्या इनका पेरीमीटर भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 3, ये है 4, ये है 5, हमने यही लिया है। एंड एक ट्राइंगल और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, 6 7 3, ये ले लिया अब हमने। क्या अब ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड किसी से मैच नहीं कर रही है। क्या इनके पैरामीटर्स भी सेम होंगे। अगर आप इसका ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सॉरी, इसका क्या आएगा, 16 आएगा। क्या इनके पैरामीटर्स भी सेम है। इफ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, देयर पैरामीटर्स are also not same because their length can be different. ठीक है, because their length, या आप साइड भी लिख सकते हैं, because their length are not equal. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent, means आपको कोई भी दो ट्राइंगल बनाने हैं। ठीक है, ये हमने दो ट्राइंगल बना लिए, ए बी सी पी क्यू आर। पहले हम एक ट्राइंगल कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये 90 बना देते हैं, ये 30 एंड ये 60 डिग्री। ठीक है, अब हम बोल देते हैं कि 90 डिग्री का ये और इन दोनों को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, हमने ए को 90 बनाया है, अब हम यहाँ पे एक को 90 बना देते हैं, इसको 30 बना देते हैं एंड इसको 60 बना देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 के सामने वाली हमने एक लाइन पे क्या बनाया, ये बनाया, बट हम इस पर ना बना के हम इस पे बना देते हैं, क्योंकि हमसे क्या बोला है कि आपको 5 पार्ट्स क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। सिर्फ एक को क्या करना है, अलग करना है, जिसकी वजह से जो आपका ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, नॉट कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, एंड अब हम ये वाली लाइन हम यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, एंड सी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। बट बी सी किसके इक्वल है, पी आर के। बट आप यहाँ पे देखेंगे बी सी पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 और 60 का बन रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किसका बन रहा है, 60 एंड 90 का। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। हमारा ये हो गया ना कि हमारे देखो 5 पार्ट्स इक्वल तो हो गए, बट ये क्या है, अगर आप दोनों को ट्राइंगल को कंपैरिजन करोगे तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल हैं, साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, बट या फिर हेंस ट्राइंगल ए बी सी नॉट आर नॉट congruent to ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें यही तो करना था। ठीक है, बस आपको ऐसे ही लिखना है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
ट्राइंगल ABC एंड PQR आर टू बी कॉन्ग्रेंट। आपको जैसे दे रखा है कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बट हमें कुछ क्राइटेरिया नहीं दे रखा किसके अकॉर्डिंग है। नेम वन एडिशनल पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। मीन्स आपको दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं, इसमें आपको कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करके अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। देखिए हम पहले कौन से ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये हमें ऑलरेडी क्यू दे रखे हैं। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्या है, ईच 90, ठीक है। एंड एंगल C किसके इक्वल गिवन है, एंगल R के इक्वल है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गिवन, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। अब आप देखेंगे इन ट्राइंगल में, अगर जैसे मैं एक बार यहाँ पे और बना देती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसी ही ये और ये वाला एंगल, ठीक है। मीन्स ये वाला और ये वाला भी तो सेम ही होंगे, क्योंकि इस पे 90 बन रहा है, इस पे ये बन रहा है। जब ये दोनों सेम है तो इससे जो लाइन बनेगी वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये अब आप तो यहाँ पे इसके क्या लेंगे, BC इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, अभी हमारा किससे हो गया, A से हो गया, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA क्राइटेरिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 10, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। इसमें 90 डिग्री बन रहा है तो आपको ये RHS कॉन्ग्रेंसी से करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।